चैप्टर का ले लूंगा एक ही टेस्ट, लेकिन फिर आपको तैयारी साथ साथ रखनी पड़ेगी। जैसे ही ये चैप्टर ऑलमोस्ट समझ लो 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, 4 दिन में, 4 दिन में, 4 दिन तो लगेंगे शायद, 3-4 दिन समझ लो। 3-4 दिन के बाद जैसे ये ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद टेस्ट ले लूंगा। मतलब कि 1 या 2 तारीख को आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत बोलना अरे हमको टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, अभी से पढ़ना चालू कर दो। और अरे सही बता, मजाक मत कर यार। कुंजल तू बता, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कुंजल बेटा, तुझसे ही उम्मीद है मेरे को। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी। तो आप लोग पढ़ना शुरू करें, ठीक है? टेस्ट में ले लूंगा आपका। 4 को क्यों ले ले भाई, एक नहीं, नहीं 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 नहीं। मैं मेरे हिसाब से ले लूंगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। 29 फरवरी को ले लूं? एक बात बता, अगर तुझे आवाज नहीं आ रही है तो तू नहीं क्यों लिखा? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है? नहीं नहीं, सही सही बताना। अगर नहीं आए ना तो बोल देना बेटा, फीस भरी है आपने, दोबारा बताएंगे। ऐसे नहीं करने का। रिकॉर्डेड देख लो ना, क्या दिक्कत है? कितने खराब बच्चे हैं यार। देखो, वापस कन्नौत रोड पे छोड़ के आ जाऊंगा मैं। नए बच्चे बिल्कुल रिवीजन कराएंगे। हैं? शुरू शुरू से आओ, अगर पढ़ाऊंगा ना तुम लेट जाओगे, तुमको इतनी नींद आएगी। नए बच्चों का मैं देख लूंगा, तुम अपना देख लो सारे लोग। मुझे तो कुछ भी नहीं आया समझ, ये कौन है यार? ले चलो। तो नए बच्चे कितने हैं? आप भी तो नए हो। एक दो। और कौन नया है? कोई बात नहीं, तो आप जो नए बच्चे हो ना, आपको लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप पुराने लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी आपको कोई दिक्कत ना आए। आप यहाँ से कंटिन्यू करो, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके रोज 2-2 3-3 लेक्चर्स देख लो। ठीक है, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। चलो क्लास शुरू करूं मैं अब। ओ भाई लोग, शुरू करें। तो कल हमने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू किया था, जिसका नाम हमने लिखा था बिजनेस रिस्क। अब इससे पहले एक और चीज है, कितने लोग हैं जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं? एमपी बोर्ड वाले बच्चे। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी बुक और इस बुक में कितना डिफरेंस है? हाँ? कितना? नहीं, सही सही बताओ यार। बुक नहीं आई है? तो आपके पास स्कूल की कोई अगर बुक हो ना, तो वो एक बार मुझे लाके दे देना। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो मैं फिर आपको अलग से वो वाले टॉपिक्स कवर करा दूंगा, या फिर अलग से नोट्स भी बना के दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप एक बार अपनी बुक मुझे दिखा देना। क्योंकि देखो, सीबीएसई और एमपी बोर्ड में बिजनेस स्टडीज का जो टॉपिक्स है वो सेम होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्टी, थोड़ा सा वो इजी लैंग्वेज में लिख देते हैं। बाकी जो कोर है टॉपिक्स वगैरह वो सेम रहते हैं। जो टॉपिक्स एडिशनल होंगे या जिन टॉपिक्स की लैंग्वेज अलग होगी ना, मैं वो आपको अलग से कवर करा दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई वालों, आपने देखी अपनी एनसीईआरटी मैच हो रही है? अरे कैसी बात कर रहा हूँ। चलो, अब अपन शुरू करते हैं बिजनेस रिस्क से। देखिए सर, रिस्क तो हर चीज में होता है। रिस्क तो हर चीज में है ना। शादी करने में भी रिस्क है। कुछ भी करने में रिस्क तो सब में होता है ना। अगर आपने अभी सीए ज्वाइन किया, तो रिस्क तो इसमें भी है ना। रिस्क तो सब चीज में होता है। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो वहां भी रिस्क है। ये अपने अंबिका जैसे लोग आपको ठोक सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि रिस्क तो हर जगह होता है। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कौन से वाले रिस्क की दोस्तों? हम बात करने वाले हैं बिजनेस के रिस्क की।
अब ये बिजनेस का रिस्क क्या होता है? देखो भाई, बिजनेस कौन सी एक्टिविटी थी? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या था? लाइवलीहुड और मनी कमाना, बहुत बार बोल चुके हैं अपन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने जो है फेवरेट फेवरेट वर्ड कौन कौन से थे? लव, अफेक्शन, सिंपैथी, इमोशंस, ये सब। तो अब एक बात बताओ, बिजनेस रिस्क अगर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ हम बिजनेस में और भी कुछ चीजें कर रहे थे, जैसे प्रोडक्शन, सेल, कुल मिला के पैसा कमाने के लिए हम क्या कर रहे थे? बिजनेस में इतनी मेहनत कर रहे थे। मतलब कि हमारा जो मोटिव था, हमारा जो मकसद था, वो मकसद क्या था? मोटिव हमारा था प्रॉफिट कमाना। हमारा जो प्रॉफिट मोटिव था वो क्या था? प्रॉफिट अर्निंग था। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसा हम सोचते हैं जरूरी थोड़ी कि वैसा ही हो। हमने सोचा था प्रॉफिट होगा, लेकिन हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए। मतलब कि हमने सोचा था कि मैं इस बिजनेस से हर महीने 1 लाख रुपीस कमाऊंगा, लेकिन 1 लाख रुपीस पर मंथ तो छोड़ो, 1 लाख रुपीस पर मंथ की जगह मुझे तो 50,000 का उल्टा नुकसान हो गया। तो अब इसको आप क्या बोलते हो? बिजनेस रिस्क। कि जैसा हमने सोचा था वैसा अगर ना हो तो उसको आप बोलते हो रिस्क। जैसे कि आपने सोचा था कि अरे लड़की तो बड़ी अच्छी लग रही है, लड़का तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शादी कर लेती हूँ, शादी कर लेता हूँ। बाद में पता चला कि वो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। रिस्क, रिस्क उठाया और बाद में गए काम से। या फिर फॉर एग्जाम्पल अपना ये अभिषेक है, इसने सोचा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूं, और इसने अपने जीवन भर की कमाई 10 लाख रुपए कहाँ लगा दिए? शेयर मार्केट में लगा दिए। तो अब एक बात बताओ, हमने इसको बोला भाई रिस्क है ऐसे काम मत कर, तेरे पैसे डूब जाएंगे। तो ये बोल रहा है नहीं भाई, मैंने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी है, रिस्क है तो इश्क है। और 10 लाख रुपए जो है वो इसने लगाए, और इसके 10 लाख रुपए 10 रुपए बन के रह गए। तो ये भी तो रिस्क था। कहने का मतलब है, अगर आप सड़क पे चलते हो तो वहां भी रिस्क है भाई, कोई ठोक के चला जा सकता है। इसीलिए हम जब बिजनेस के रिस्क की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि भाई हमने सोचा था कि हमें क्या होगा? फायदा होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा, लेकिन फायदे की जगह हमको क्या हो गया? नुकसान हो गया। क्या पूरी जनता को ये क्लियर है जो मैंने बोला? बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? फायदे की अपेक्षा में नुकसान कर देने का, इसको बोलते हैं रिस्क। बहुत बढ़िया। अब अपन यहाँ पर पहली लाइन पढ़ रहे हैं, पूरी जनता का ध्यान इधर होना चाहिए। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इस पे स्टार लगाएंगे सारे लोग। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इनएडिक्वेट का मतलब होता है जितनी जरूरत है उससे कम मिल जाना। जैसे कि अगर हमारी जरूरत है कि हमको ना 3 रोटी खाने से पेट भरता है, और अगर हमें 3 रोटी की जगह अगर एक ही रोटी खाने को मिल रही है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? यार खाना इनएडिक्वेट था यार, मुझे तो 3 रोटी के साथ चावल भी लगते हैं। इन लोगों ने चावल तो दिया ही नहीं, सिर्फ एक ही रोटी दी है। मतलब क्या हुआ? कि मेरी भूख पूरी तरीके से, भूख नहीं मरी, मतलब कि मुझे इतना खाना जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, मतलब कि मुझे इनएडिक्वेट फूड मिला। या फिर हमारी बॉडी को लेटस से, हम ऐसा है कि हम 2 लीटर पानी पी जाते हैं एक दिन में, लेकिन किसी दिन हमको सिर्फ आधा लीटर ही पानी मिलता है, तो फिर हमको प्यास लगेगी। यानी कि हम क्या बोलेंगे? आज मुझे इनएडिक्वेट पानी नहीं मिला, या इनएडिक्वेट फूड नहीं मिला। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जितनी जरूरत है उससे कम पैसा मिलना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं कपिल का। ये कपिल बहुत मस्ती करता है आजकल। ये जो कपिल है ना, कपिल जो है, कपिल की शादी हो गई। अब कपिल की बीवी ने बोला कि बेटा देख, मिनिमम तेरे को 2 लाख रुपए एक महीने के तो कमा के लाने ही पड़ेंगे, मेरी लिपस्टिक का खर्चा है, इतने सारे खर्चे हैं। ये रहा छोटा सा बेटा कपिल, ये है ना ये। तो कपिल की बीवी ने बोला कि 2 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए ना, तभी जा करके तो हम क्या करेंगे? घूम फिर पाएंगे, ठीक है, बच्चे की फीस भर पाएंगे। अभी तो खुद ही बच्चा है ये। तो कहने का मतलब क्या है कि कपिल को उसकी बीवी ने बोला कि 2 लाख रुपए कमाइए, 2 लाख रुपए से हमारा घर अच्छे से चल जाएगा। लेकिन कपिल बेचारा अभी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो 1 लाख रुपए ही कमा पा रहा है। तो उसकी बीवी क्या बोलेगी कि कपिल क्या कर रहा है? कपिल इनएडिक्वेट पैसा लेकर के आ रहा है घर पे। क्या बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हमारा एक बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस में ना कुछ कुछ हमको रिक्वायरमेंट है पैसे की। जैसे रेंट देने के लिए मेरे को अभी 1 लाख रुपए चाहिए,
रेंट देने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। इसके अलावा मुझे फॉर एग्जांपल जो है अभी गोडाउन में माल वगैरह भरवाना है, तो वो गोडाउन के लिए मुझे मान लो 5 लाख रुपए चाहिए। इसके अलावा मुझे क्रेडिटर्स को पैसा वगैरह देना है, और क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो उसके फॉर एग्जांपल मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। और इसके अलावा मान लो मुझे एक नई मशीनरी खरीदनी है, उस मशीनरी के मान लो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो ये इतने सारे पैसे, ये देखो 1 लाख और 5 लाख 6 लाख, और ये कितने हो गए 16 और ये 18, तो ये 18 लाख रुपए। मुझे बिजनेस में अभी 18 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन अभी हमारे बैंक अकाउंट में पूरे प्रॉफिट को मिला जुला के अभी मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए ही है। मतलब 8 लाख रुपए का मुझे क्या पड़ रहा है, शॉर्टफॉल पड़ रहा है। यानी कि मैं क्या बोलूं कि मेरे बिजनेस में अभी उतना एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है कि मैं अपना बिजनेस ठीक से चला सकूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इंप्लॉइज की सैलरी ही नहीं बांट पाऊंगा, क्या बेचोगे? अरे ठीक है, मेरे को लगा कुछ कंसेप्चुअल डाउट है। बेटा पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ साथ को, वो ज्यादा भावनाओं में बह गया है थोड़ा सा। सारे लोग इधर बेटा, पूरा कंसंट्रेशन बना। पहली बात श्रीयू चुप होकर के मेरी बात सुन रही थी, मेरे तो आंखों में पानी आ रहा था। इधर देखो मैं क्या बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि हमें, आप नए वाले बच्चे ना समझने की कोशिश करना, फिर आप पुराने लेक्चर देखोगे तो लिंक आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ए बेटा इधर है ना, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे खर्चे करने होते हैं अपने बिजनेस में। जैसे मैंने दुकान लगा रखी है, तो मुझे अपने यहाँ छोटू की सैलरी भी बांटनी है। इसके अलावा मुझे रेंट भी देना है। मुझे जो है अपने दुकान में सामान भी भरवाना होता है। मुझे मशीन भी खरीदनी होती है। मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना होता है ना। मुझे जो है वो घर वालों को भी उनको जरूरतें पूरी करनी पड़ती। बहुत सारा पैसा चाहिए ना मुझे, बिना पैसों के थोड़ी कुछ चीज होती है। तो अब एक बात बताओ, मुझे इतना प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, मतलब इतना पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, ताकि मैं क्या कर सकूं, दो वर्ड्स बार बार सीखे थे, सरवाइव कर सकूं। और क्या कर सकूं, सरवाइव के अलावा दूसरा वर्ड क्या था, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर कर सकूं। सरवाइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, सरवाइव का मतलब के जिंदा टिकना किसी बिजनेस में, और प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, तरक्की करना, आगे बढ़ते रहना। तो मुझे इतना प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा ना, साथ अब बाहर निकाल दूंगा, इधर देख ले। सरवाइव कर सकूं और प्रॉस्पर कर सकूं, मतलब के एडिक्वेट प्रॉफिट चाहिए ताकि हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। क्या क्लियर हुआ, क्या इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या बोला मैंने? तो पहली लाइन वो यही बोल रहा है कि हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट भी ना बचे कि हम सरवाइव कर सके, या फिर हो सकता है कि हमें लॉस भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, ड्यू टू दो वर्ड्स, अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेन का मतलब होता है जो हमने सोचा नहीं था वैसा कुछ हो जाने का। जैसे हम चुपचाप बैठे थे, टेररिस्ट अटैक, तो मतलब ऐसा हो गया कोई टेररिस्ट आकर के हमारे यहाँ करे, टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर भूकंप आ गया, या फिर आग लग गई, या फिर कुछ लोगों की नीयत वगैरह खराब हो गई, ऐसी चीजें हो गई, इस वजह से हमको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान तो बहुत तरीके से हो सकता है ना, इसीलिए उसको अपन बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनहोनी हो गई भाई, सोचा थोड़ी था। अब मुझे थोड़ी पता था कि कल आकर के भूकंप आने वाला है, या कल मेरे यहाँ चोर वोर घुसने वाले हैं, मुझे पता था क्या? नहीं। ये, या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मतलब ऐसा सोचा नहीं था। देखो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हो सकता है, मैंने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे भरोसा किया था, और उस भरोसे का सिला ये मिला कि मुझे मिल गया धोखा। ऐसे दिल है ना, ऐसे टूट गया ऐसे करके। अरे मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ बेटा, इधर देखो। कहने का मतलब क्या है कि, अरे इधर इधर इधर, भावनाओं में नहीं बहना है बेटा, इधर इधर इधर, अरे इधर मेरी बात सुनो। मैं कुछ समझाने वाला था, सारी लिंक तोड़ दी तुम लोगों ने। नहीं, अब दिल पत्थर हो चुका है। रुक जा एक सेकंड, समझा रहा हूँ कुछ। यार टाइम पास मत करो यार, इधर देखो। वो नए वाले बच्चे बोलेंगे अरे यार, एक सेकंड, इधर इधर इधर, मैं क्या बता रहा था सुनो। मैंने आपको बोला कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो मैंने बोला था एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी किस चीज की है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि मुझे क्या हो जाए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए। मतलब कि मेरे बिजनेस में इतना पैसा भी ना बेचे कि मैं अपने डेली
एक्सपेंसेस या फिर डेली चीजों को पूरा कर सकूं, जैसे मेरे एम्प्लॉय की सैलरी बांटनी है, या फिर मुझे माल भरवाना है, या फिर मेरे को डेली एक्सपेंसेस कोई मशीन वगैरह खरीदनी है, मैं ये सारे काम भी ना कर पाऊं, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे दुकान में या मेरे शॉप में क्या हो जाए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। और दूसरा मैंने ये बोला कि भाई एक और पॉसिबिलिटी है कि कुछ अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब है कि जैसा सोचा ना था वैसा हो गया, जैसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था वैसा कुछ हो गया, अनसर्टेन। या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब कि किसी ने हमारे साथ बेईमानी वगैरह कर ली हो, या फिर भूकंप वगैरह आ गया हो, या फिर आग वगैरह लग गई हो, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। और इसके कारण हमको क्या हो जाता है, इसके कारण हमको लॉस हो जाता है। क्या पूरी जनता को क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण हमको लॉस हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इधर demand for a particular product may decline due to change in taste and preferences of customer or due to increase in competition of other products। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, जैसे हमको लॉस किस किस कारण से हो सकता है। जैसे हम जो है एक प्रकार का मोबाइल फोन बनाते थे, ये मोबाइल फोन है देखो, ये कने कैसा मोबाइल फोन है ये है ना, हाँ ये मोबाइल फोन है यार, इधर देखो। अब ये इधर दे दो, ये वाला मोबाइल फोन है ना, मान लो कि हमारा एक कॉम्पिटिटर है, मान लो हम है सैमसंग, और हमारा एक कॉम्पिटिटर है मान लो एम आई। अब इस एम आई ने क्या किया, बहुत अच्छे एकदम स्टाइलिश फोन बना लिए एकदम A1 क्वालिटी के, और फिर हमारा सैमसंग का फोन जो है वो कोई नहीं खरीद रहा। यानी कि कॉम्पिटिटर ने क्या किया, कॉम्पिटिटर ने कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया। कॉम्पिटिटर का क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक और एग्जांपल, मान लो कि अपनी ये जो हिमानी जो है, हिमानी जो है वो एक रेस्टोरेंट चलाती थी, और वो ना अपने रेस्टोरेंट में मान लो एक बेकरी थी मान लो इसकी, और ये केक बनाती थी, तो पूरे शहर में हिमानी के केक सबसे ज्यादा फेमस थे। अब एंट्री होती है मान लो वंशिका की, और वंशिका जो है वो पता नहीं बाहर से कोई कोर्स वगैरह करके आई थी, और जब वंशिका इस पर्टिकुलर इंदौर में केक बनाने आई, तो फिर हिमानी का धंधा क्या हो गया, चौपट हो गया। मतलब कि नया कॉम्पिटिटर आया, और इसने नए कॉम्पिटिटर ने इतने अच्छे केक बनाए कि फिर सारे सारे लोग क्या है, इसकी तरफ जाने लगे, और हिमानी का धंधा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या होगा, या तो कॉम्पिटिटर आ गया, या फिर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गए। जैसे कि नोकिया वाला एग्जाम्पल, वही एक ही एग्जाम्पल हर जगह आ जाता है। जो नोकिया वाला एग्जाम्पल है वो कीपैड मोबाइल बनाता था, तो पहले उसके मोबाइल बहुत बिकते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एंड्रॉयड मोबाइल आ गए, और जैसे ही एंड्रॉयड मोबाइल आ गए तो हम क्या बोल सकते हैं, कस्टमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वगैरह है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वगैरह है वो बदल गए। अब उनको कीपैड वाला मोबाइल नहीं पसंद है, अब उनको स्क्रीन टच वाला मोबाइल पसंद है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रिस्क जो है, हमको लॉस दो कारणों से हो सकता है, या तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाना, या फिर हमारे कंपटीशन में इंक्रीज हो जाना। जैसे इसके बेकरी के सामने 4-5 और बेकरी खुल गई, ये अभिषेक ने भी बेकरी खोल ली ऐसे करके कि बिना अंडे वाला केक बेचूंगा मैं, अलग अलग टाइप के केक बेच रहा है। तो ऐसे केस में हिमानी का धंधा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या पहला पॉइंट समझ में आया क्या आप लोगों को? कीवर्ड्स क्या क्या थे इसमें, कुछ नहीं है भाई। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, फिर हमने बोला हमको लॉस भी हो सकते हैं। साथ बेटा एक बात बता, बिजनेस इसके पहले पॉइंट के कीवर्ड्स क्या क्या पढ़ा है मैंने अभी? ए बोलने का नहीं, ये बताएगा, इसने 2 बार पढ़ रखा है ना, बता। तो क्यों बातें कर रहा है फिर, बता बता। तू अलग होके बैठ तो बेटा, तू ये फर्स्ट बेंच पे बैठ, इधर इधर आके बैठ, बाहर निकाल दूंगा, इधर आके बैठ, फर्स्ट बेंच पे बैठ, खत्म हो गई बात, बाहर निकल जा, इधर बैठ फर्स्ट बेंच पे। क्या बोल रहा हूं मैं, दो तरीके के इवेंट्स के कारण, सारे लोग मेरे साथ बोलेंगे, दो तरीके कौन से इवेंट है, अनसर्टेन ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनसर्टेन का मतलब है कि जैसा हमने सोचा था उससे कुछ विपरीत हो जाने का, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा, फिर भी उसने उम्मीद से परे कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से हमारा दिल क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। क्या चकनाचूर बोलने में अलग ही फील आती है। तो क्या हुआ, दो तरीके के इवेंट हो गए, अनएक्सपेक्टेड या फिर क्या हो गए अपने
अनसर्टेन इवेंट्स। पॉसिबिलिटी क्या है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। अरे बोलो ना यार, कौन से प्रॉफिट की? इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। और दो इवेंट कौन से सिखाए हमने अभी तक? अनसर्टेन या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। और इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? डिमांड चेंज हो जाने का, कॉम्पिटिटर जो है उसका जो है इंक्रीज इन दी कॉम्पिटिशन हो जाने का, या फिर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाने का। कस्टमर की डिमांड, कस्टमर के चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाना, और या फिर कॉम्पिटिटर बढ़ जाने का। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? पक्का? सोते सोते लेक्चर देखती है आधी जनता। उसके बाद दूसरा क्या है? लोअर डिमांड रिजल्ट इन लो सेल्स। यार अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये अभिषेक जो है ये रेडियो बनाता था। अभिषेक क्या बनाता था? रेडियो। अब एक बात बताओ, रेडियो कौन खरीदेगा आज की तारीख में? आजकल तो हर चीज मोबाइल से, अपन लैपटॉप से कर लेते हैं, है ना? अपन अपने पास इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो ऐसे केस में रेडियो तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाते हो जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, अब दो चार बुजुर्ग लोगों को छोड़ करके कौन रेडियो सुनता है? या बहुत से बहुत वो क्या है, बार्बर की दुकान पे बजता है, इसके अलावा कोई रेडियो थोड़ी बजाएगा। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट की क्या है? लोअर डिमांड। इसका को और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहले के जमाने में ना अपने सीडी प्लेयर आते थे, तो सीडी प्लेयर की तो डिमांड बिल्कुल ही कम हो गई है। तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिनकी डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो गई है, या कुछ लोग ही उसको खरीदते हैं, जैसे कीपैड वाला मोबाइल अब कोई भी नहीं यूज करता है, ठीक है? इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके प्रोडक्ट की क्या हो गई है? लोअर डिमांड हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल भी कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। यार कीपैड वाला मोबाइल अगर कोई खरीदता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी नहीं है, और जब डिमांड नहीं है तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। समझ में आया? फिर हमने बोला इन अदर सिचुएशन शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इन द मार्केट मे शूट अप द प्राइस। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास हमारी एक कपड़े की दुकान है, मान लो हमारी एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में हम क्या बेचते हैं? मान लो एक प्रकार की कोई जीन्स वगैरह बेचते हैं। अब मान लो इसमें एक स्पेशल टाइप का कोई क्लोथ वगैरह लगता है, और वो क्लोथ जो है वो मार्केट में मिलना ही बंद हो गया, या फिर मार्केट में या तो मिलना ही बंद हो गया, या फिर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा क्या बढ़ गई? प्राइस बढ़ गई, मतलब कि या तो वो महंगा मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा। अब एक बात बताओ, जिस कपड़े से मुझको वो जीन्स बनानी है, अगर वो महंगा मिल रहा है या फिर वो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है मैं जीन्स कैसे बनाऊंगा? जीन्स भी मुझको महंगी करनी पड़ेगी, और जब जीन्स महंगी कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही तो लिखा है यहाँ पर, यही लिखा हुआ है कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाने का, या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस वगैरह बढ़ जाने का, ये भी आपके प्रॉफिट को कम कर देगी। फर्म यूजेस दीज रॉ मटेरियल्स विल हैव पे मोर फॉर बाइंग देम। या ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक पर्टिकुलर कपड़ा मुझको 500 पर मीटर पे मिल रहा था, अगर वही कपड़ा मुझे अब 700 पर मीटर पे मिलेगा, तो मेरी जो जीन्स है वो भी महंगी हो जाएगी, और जब महंगी जीन्स में बेचूंगा तो मेरी सेल भी कम हो जाएगी, इसीलिए मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न में रिड्यूस द प्रॉफिट। तो इसका प्रॉपर एग्जांपल जो है वो यही हो सकता है कि जैसे हम ना एक जीन्स बनाते थे, ये बेल्ट वाली जीन्स है, ठीक है? अभी जो जीन्स बनाते थे ना, ये वाली जो जीन्स है ये पहले आती थी, मान लो इसका जो कपड़ा था वो 500 पर मीटर का कपड़ा था। अब वही बढ़ करके कितना हो गया? वही कपड़ा कितने का हो गया? 700 पर मीटर का हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जीन्स मान लो हम बेचते थे 2000 रुपए की, अब यही वाली जीन्स जो है वो मुझे बेचनी पड़ेगी 2500 रुपए की। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि अंबिका आई, इसने ऐसे ये जीन्स जो है ये अपन ने डिस्प्ले में देखी, अब ये पहले 2000 में लेके जाती थी, अब जैसे ये 2500 में बेचने लगूंगा मैं, तो फिर ये मेरी जीन्स थोड़ी खरीदेगी, ये कहीं और चली जाएगी। मतलब क्या होगा? मेरी सेल जो है वो कम हो जाएगी, और जब सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि अगर मेरा रॉ मटेरियल मतलब कि जीन्स का जो कपड़ा है ये मेरा रॉ मटेरियल है, अगर वो महंगा हो जाएगा तो फिर ऐसे केस में मेरी जीन्स भी क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। सेकंड वाला पॉइंट यही बोल रहा था। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट ये बोलता है कि बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप ऑफ रिस्क। बिजनेस एंटरप्राइज के पास दो टाइप के रिस्क होते हैं भाई लोग। दो टाइप के कौन से रिस्क होते हैं? टू टाइप्स ऑफ रिस्क। बाद में पूरा कंक्लूड हो जाएगा, अभी बस सुनते रहो। टू टाइप्स ऑफ रिस्क, दो टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क,
एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक होता है नॉन स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझते जाना। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का ये मतलब होता है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, रिमझिम क्या होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क? जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या होते हैं एग्जांपल स्पेक्यूलेटिव रिस्क के? श्रीयू बता दो बेटा, स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होते हैं? हाँ तो क्या होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क? हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या क्या आता है कंट्रोल रिस्क में? कोई नहीं बताएगा, श्रीयू बताएगी। बेटा बता तो, जो बात कर रहे थे तुम तीनों तो मेरे को लगा पता होगा तुमको। पढ़ लो यार, देखो पढ़ लो, अच्छा नहीं लगता है यार ऐसे। इधर देखो सारे, आप कुछ बोलना चाहेंगे स्पेक्यूलेटिव रिस्क पर? इधर देख लो यार, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो, नहीं आए तो पूछ लो, वापस बता दूंगा। क्या? देखो बेटा लोग इधर देखो, स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब ये होता है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब के विद इन दी कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटिटी। जैसे कि एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे हम वो नोकिया का एग्जांपल ले रहे थे ना बार बार, कि नोकिया जो है उसको क्या करना है, नोकिया को जो है वो कीपैड मोबाइल जो है, उस टाइम पे सारे लोग एंड्रॉयड मोबाइल पे जा रहे थे, तो नोकिया नालायक को क्या करना था, एंड्रॉयड मोबाइल पे जाना था ना, शिफ्ट होना था। उसको कीपैड मोबाइल छोड़ करके किस पे जाना था, स्क्रीन टच मोबाइल बनाने पे जाना था, एंड्रॉयड मोबाइल बनाने पे जाना था। अब अगर नोकिया ने ये चीज नहीं करी, नो किया, तो फिर ऐसे केस में किसकी गलती थी? वो नोकिया की ही तो गलती थी ना। अब जैसे अपना जो अभिषेक है, सारे लोग इधर सुनते रहेंगे, सोएगा कोई भी नहीं, इधर देखो। अभिषेक जो है ना, ये अपने रेस्टोरेंट में ना सेव टमाटर बनाता था। ये बोलता था कि मुझे ना सिर्फ एक ही चीज बनाते आती है, वो है सेव टमाटर, और कुछ बनाते नहीं आता है। और सेव टमाटर भी ऐसी बनाता था किसी को पसंद नहीं आती थी। अब इसी के कंपटीशन में सामने अंबिका ने एक और रेस्टोरेंट खोल लिया मान लो। अब उस रेस्टोरेंट में अंबिका जो है वो अच्छे अच्छे डिश बना रही है एकदम, ठीक है, अच्छी टेस्टी टेस्टी पाव भाजी बना के खिला रही है। इसके अलावा पाव भाजी के अलावा अच्छी अच्छी मसाला डोसा है ना, छोले टिकिया है, पानी पूरी है, इसके अलावा इडली सांबर है, उपमा है, इतनी सारी अच्छी अच्छी कचौरी समोसा भजी है। तो, तो ये सारी चीजें अगर वो बना करके बेच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्टिकुलर अभिषेक को क्या करना चाहिए था, अभिषेक को भी क्या करना चाहिए था, अच्छी अच्छी डिशेस बनानी चाहिए थी, अपने रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाना चाहिए था। अब अगर ये सेव टमाटर बनाने में रह गया तो अभिषेक की गलती है ना वो तो, ये तो अभिषेक के कंट्रोल में था। जैसे अगर कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रही थी, अगर हम लोग कीपैड मोबाइल बना रहे थे, तो अब हमको कीपैड से हट करके एंड्रॉइड में शिफ्ट होना था ना। पहले हम रेडियो बना रहे थे, तो हमको मालूम था ना रेडियो की डिमांड खत्म होने वाली है, तो भाई रेडियो से हट करके कुछ और बनाओ, लैपटॉप बेचना शुरू कर दो। अब ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुम रेडियो बनाने में रह गए, मतलब कि ये तुम्हारे कंट्रोल में थे। तो कंट्रोल में क्या क्या आ जाता है, कंट्रोल में सबसे पहले अगर मान लो कौन कौन सा रिस्क, अगर मान लो चेंज इन कस्टमर डिमांड है, चेंज इन कस्टमर्स डिमांड, तो भाई ये तो, इसको तो आप बोल सकते हो ना कि ये तो मेरे कंट्रोल में था। ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। अब तुम अगर रजाई ओढ़ करके अगर ऐसे सो रहे थे आराम से नींद में, तो वो तुम्हारी गलती थी। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है नंबर तुम्हारे ही कम आएंगे। तो ये कोई ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। पढ़ना तुम्हारे कंट्रोल में था, लेकिन एग्जाम जाते वक्त अगर बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वो बोल सकते हो कि हाँ वो उसके कंट्रोल में नहीं था, वो तो कोई आकर के अंबिका जैसे लोग ठोक के चले गए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो उसके कंट्रोल में था। क्या बात समझ में आई क्या? मतलब पूरे साल अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन एंड टाइम पे बेचारा बीमार पड़ गया, तो भाई बीमार पड़ना उसके कंट्रोल में थोड़ी था, पढ़ाई करना उसके कंट्रोल में था। फिर तो उसकी किस्मत ही खराब थी। और क्या हो सकता है, मान लो चेंज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मान लो रॉ मटेरियल की प्राइस में ही चेंज हो गए, तो भाई हमारी गलती तो, मतलब हमारी, अगर रॉ मटेरियल के प्राइस में चेंज हो जाते हैं, तो फिर ऐसे केस में हमको क्या करना था, किसी और सप्लायर को पकड़ करके लेकर के आना था। मतलब ऐसा थोड़ी है, अब मान लो एक सप्लायर ज्यादा कम ज्यादा में दे रहा है, तो दूसरा सप्लायर तो कम में दे सकता था ना। इसके अलावा मान लो चेंज इन टेक्नोलॉजी,
अब मान लो कि हम एक पर्टिकुलर मशीन से क्या करते थे, हमारा जो है कपड़ा वगैरह बनाया करते थे। अब मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो हमें नई मशीन लानी थी ना। मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो होता है स्पेक्यूलेटिव। अब नॉन स्पेक्यूलेटिव क्या होगा, देखो भाई, फायर। अब भाई आग लग गई, तो आग लगना क्या मेरे कंट्रोल में था क्या? नहीं। अगर मान लो थेफ्ट हो जाने का, चोरी हो जाने का, तो चोरी हो जाना क्या मेरे कंट्रोल में था क्या? नहीं। इसके अलावा कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह हो जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं था ना। तो इसको आप क्या बोलते हो, नॉन स्पेक्यूलेटिव। क्या आपको समझ में आया? जो मेरे कंट्रोल में था, कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही थी, मुझे मेरे प्रोडक्ट को चेंज करना था। कोई टेक्नोलॉजी नई चेंज हो रही थी, मुझे क्या करना था, नई मशीन लेकर के आनी थी। जो चीज भी मेरे कंट्रोल में थी उसको आप क्या बोलोगे, स्पेक्यूलेटिव। और जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी आप उसको क्या बोलोगे, नॉन स्पेक्यूलेटिव। बहुत बढ़िया। अब इधर पढ़ लेते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है। इधर यही लिखा हुआ है कि बिजनेस में दो टाइप के रिस्क होते हैं, स्पेक्यूलेटिव और प्योर रिस्क। अब जिसको मैं नॉन स्पेक्यूलेटिव बोल रहा था उसको आप प्योर रिस्क भी बोल सकते हो। देखो, एक होता है स्पेक्यूलेटिव, एक होता है प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेक्यूलेटिव अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। इसके अलावा फ्लक्चुएशन इन द डिमांड, या फिर चेंज इन द प्राइस एंड द फैशन एंड द टेस्ट। अगर मान लो फैशन वगैरह बदल गया, टेस्ट वगैरह बदल गया, कस्टमर की डिमांड वगैरह चेंज हो गई, तो आप उसको चेंज कर सकते थे, वो आपके कंट्रोल में था, उसको आप बोलते हो स्पेक्यूलेटिव। और प्योर रिस्क जिसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन स्पेक्यूलेटिव, उसमें क्या आता है, आग लग जाने का, चोरी हो जाने का, इसके अलावा मान लो बाढ़ वगैरह आ जाने का, नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाने का, इसको आप क्या बोलोगे, प्योर रिस्क या फिर नॉन स्पेक्यूलेटिव रिस्क। आई क्या बात समझ में? इस पर्टिकुलर टॉपिक में अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो यही था दोस्तों, कि बिजनेस में क्या हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी है इनएडिक्वेट प्रॉफिट की, कि हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में इनएडिक्वेट प्रॉफिट आ जाए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट या फिर लॉस भी आ जाए। कौन से दो इवेंट्स के कारण आता था, अनसर्टेन या फिर अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन या फिर अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी थी, इनएडिक्वेट प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी थी। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कौन से दो इवेंट्स थे, अनसर्टेन या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके एग्जांपल क्या थे भाई, डिमांड चेंज हो जाने का, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाने का, इसके अलावा कंपटीशन आ जाने का, इसको आप क्या बोलते थे, बिजनेस रिस्क। फिर हमने क्या बोला था, लोअर डिमांड, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही अगर कम हो जाती है, डिमांड ही अगर कम हो गई, जैसे एग्जांपल क्या लिए थे अपन ने, रेडियो, कीपैड मोबाइल, या फिर कोई ऐसा फैशन वगैरह चेंज हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सेल भी कम हो जाएगी। फिर हमारा दूसरा एग्जांपल क्या था दोस्तों, रॉ मटेरियल का, या तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाना, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइस चेंज हो जाना। क्या होता है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाना, या फिर रॉ मटेरियल के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाना या चेंज हो जाना, ये भी बड़ा रिस्क है। और फिर हमने बोला रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेक्यूलेटिव और एक होता है नॉन स्पेक्यूलेटिव, जिसको आप प्योर रिस्क भी बोलते हो। स्पेक्यूलेटिव के एग्जांपल श्रीयू बता क्या होते हैं स्पेक्यूलेटिव के एग्जांपल, बिना देखे बता बेटा, स्पेक्यूलेटिव के एग्जांपल बता। फिनाइल पी लूंगा मैं घर जाके आज। अरे यार बता यार, तुम सुनते नहीं हो क्या यार? फिर बेटा अंबिका स्पेक्यूलेटिव के प्योर रिस्क के एग्जांपल बता फटाफट। सुन लिया मैंने। बहुत बढ़िया। आई क्या दोस्तों बात समझ में? है, इंसॉल्वेंसी ऑफ सप्लायर प्योर रिस्क में आएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन वो आगे अलग, वो अलग चैप्टर की कहानी है, वो अभी मिक्स मत करनी, तो मैं यहाँ बता देता तेरे को। इसके बाद लास्ट के दो पॉइंट फटाफट सुन लो, सारे लोग दिल थाम के सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो बेटा,
हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है। बार बार अभिषेक को यही चिंता सताए जा रही है कि वो ना कर देगी, ना कर देगी। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अभिषेक की किस्मत चमक जाए और वो हाँ कर दे। कहने का मतलब क्या है कि दो तरीके की मार्केट कंडीशंस होती है दोस्तों, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। दो तरीके की मार्केट कंडीशन होती है। एक होती है फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल। कैसे लिखते हैं फेवरेबल रे, हाँ रेबल, सॉरी। देखो दो टाइप की कंडीशन होती है ना। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, अभिषेक की बल्ले बल्ले हो गई, हाँ हो गई। या फिर अनफेवरेबल मतलब के मना कर दिया, गुलदस्ता उसके ही मुंह पे फेंक दिया गया। यानी कि फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल। भाई फेवरेबल क्या हो सकता है, मैंने सोचा था कि एग्जाम में मेरे आएंगे 90% और आ गए 95%, मजे ही मजे। या फिर मैंने सोचा था 90% आ गए 80%, उसको बोलते हैं अनफेवरेबल। मतलब कि जब चीजें मेरे फेवर में हो, जैसे होता है ना, यार आज तो मेरे फेवर में ही है किस्मत। फेवर का मतलब है मेरे पाले में। जैसे होता है ना, यार तू तो मेरी टीम में है, मतलब तू मेरे फेवर में है। तो या फिर कोई इवेंट कैसे हो सकते हैं, फेवरेबल, या फिर हो सकता है कि वो विपरीत चले जाए, मतलब अनफेवरेबल। तो यहां पर हम यही बोल रहे थे कि फेवरेबल, हम बार बार बोल रहे हैं ना कि चीजें अनफेवरेबल हो सकती है, तो भाई फेवरेबल भी तो हो सकती है ना। मतलब के जैसे अपने कपिल की वाइफ ने बोला था कि 2 लाख रुपए कमा करके लेकर के आओ, लेकिन कपिल के मजे मजे हो गए, कपिल को 2.5 लाख रुपए मिल गए। तो अब तो मजे आ गए ना, अब तो घूमने जा सकता है मस्त वो फैमिली के साथ। मतलब के 2 लाख सोचे थे लेकिन 2.5 लाख आ गए, मतलब के लाइकली टू रिजल्ट इन गेन, हमको गेन भी तो हो सकता है ना। वेर इज अनफेवरेबल वंस में क्या होता है, हमको लॉस हो जाता है। जब चीजें हमारे फेवर में होती हैं, जब हमें क्या होता है, गेन या फिर प्रॉफिट। और जब मेरे फेवर में नहीं होती है तो क्या होता है, लॉस। प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या फिर नो लॉस। तो कुल मिला के यहाँ पर मैंने इतना ही बताया भाई कि जब चीजें हमारे फेवर में होगी तो हमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। जब मेरे फेवर में नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाले पॉइंट में हमने ये बोला कि भाई अगर फायर हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, कोई स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, स्ट्राइक मतलब कि हड़ताल वगैरह हो जाती है, तो इसको आप प्योर रिस्क बोलोगे, क्योंकि प्योर रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं होता है। प्योर रिस्क ऐसा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, और उनका अकरेंस क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। और नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉसेस इंस्टीड ऑफ गेन्स। तो बात सिंपल सी इतनी है कि प्योर रिस्क का एग्जांपल क्या होता है, फायर, फ्लड, नेचुरल कैलेमिटी, स्ट्राइक वगैरह। और स्पेक्युलेटिव वाले का जो एग्जांपल है वो क्या हो सकता है, चेंज इन कस्टमर्स डिमांड, या फिर सप्लायर बदल गया, या फिर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो गई। ये सब स्पेक्युलेटिव रिस्क के एग्जांपल थे। अब इसी खुशी में बिजनेस रिस्क वाला भी आपको कल लिख करके लाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बिजनेस रिस्क है ना, इतना जो मैंने ज्ञान दिया है, इसको आपको लिख करके लाना है। आप ऐसी बिल्कुल कोशिश ना करें कि जो आपका होमवर्क चेक नहीं हो रहा है तो वो कभी चेक नहीं होगा। कभी भी आपके ऊपर धावा बोल दिया जाएगा, नए लोगों के अलावा कभी भी आपके ऊपर धावा बोल दिया जाएगा। और अगर आपने बिजनेस रिस्क तक के क्वेश्चन नहीं दिखाए तो 50 रुपए पर क्वेश्चन की पेनल्टी, और आपके घर पे एक लव लेटर जरूर जाएगा। ठीक है, बाय बाय। सब लिखना, बिजनेस रिस्क तक सब लिख करके आना है, याद करवा दूंगा ना। अभी अभी मैं रिवीजन लूंगा, रिवीजन में पूरा अच्छे से याद करवा दूंगा, चिंता मतलब। मैं ऐसा याद करवाऊं कभी नहीं भूल पाएगी, चिंता मत कर। तो तरीका वरीका सब बता दूंगा, चिंता मत कर। मतलब कि जो नोट्स वगैरह लिखते हैं ना, बस ऐसा करना कि नोट्स अलग लिख ले और क्वेश्चंस अलग लिख ले, मतलब नोट्स और क्वेश्चन को मिक्स मत कर, क्योंकि हाँ अगर हो सके तो क्वेश्चन के अलग बना ले। देख तू उसको दो दो चीजें कर सकते हो, पार्टीशन कर ले एक ही कॉपी में, अलग अलग ही कर ले। तो क्या है ना कि एक नोट्स में अपने सिर्फ नोट्स हो जाएंगे, तो एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन के और आंसर के अलग अलग